ओम शांति। आज हम सभी सत्यम शिवम सुंदरम इस विषय पर कुछ आवश्यक बातें जानना चाहते हैं। कहते हैं सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर, और उस सुंदरता के अंदर ही सब गुण समाये हुए हैं। ईश्वर सत्य है, ये आप सबको समझना ही पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर के बारे में दुनिया में तो बहुत मतें हैं। कोई कहता है राम है, कोई कहता है श्याम है, कोई कहता दुर्गा है, तो कोई कहता काली है। पर मैंने जो अपने जीवन में उसे पहचाना है, उसे अनुभव किया कि वह निराकार है। आपको ये मानना पड़ेगा, श्रीमद् भगवद गीता के अंदर भगवान ने स्वयं ये महावाक्य उच्चारे हैं कि मैं निराकार हूँ, मैं अजन्मा हूँ, अकर्ता हूँ, अभोक्ता हूँ। तो जबकि वह निराकार है, सबका पिता है, तो कैसे हम कहें कि राम भी भगवान, श्याम भी भगवान? हाँ, ये हम कह सकते हैं, ईश्वर एक है, वह निराकार है, जिसको सब धर्मों ने माना है। सभी ने कहा है ईश्वर एक है, उंगली का इशारा एक की तरफ किया है, वन गॉड। तो वन गॉड है, तो उसकी हम सब वन फैमिली हैं। तो ईश्वर को जानने के लिए हमें कुछ सोचना नहीं है, पर हमने अपने जीवन में ईश्वर को अपने इन नैनों से देखा है। जब ईश्वर का अवतरण होता है इस पृथ्वी पर, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। धर्म की ग्लानि के समय अधर्म का नाश करने के लिए उस परमात्मा को इस भारत भूमि पर आना पड़ता है। अनुभव ये हो रहा है कि ये वही समय है, वही समय है। आप जानते हैं, दुनिया भर में भक्ति बहुत हो रही है। आज हमारे भारत के अंदर कहावत है, 33 करोड़ देवता हैं, 66 करोड़ मंदिर हैं, पर सभी पुजारी भी हैं, पर फिर भी मनुष्य शांति का भिखारी बना हुआ है। ऐसे समय पर हमने देखा परमात्मा ने आकर इस धरा पर साकार माध्यम लेकर, जिसका नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखा, उनके तन में प्रवेश होकर अपना सत्य परिचय हम सबको दिया है। इन नैनों ने देखा है उसे, आप भी देख सकते हैं, पर देखने के लिए आपको अपना भी परिचय जानना होगा कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं। ये मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि सारा गीता का ज्ञान ही गीता में है। बाकी जितने भी शास्त्र पुराण हैं, उनमें कहानियां हैं, चरित्र हैं, कथाएं हैं, परंतु श्रीमद् भगवद गीता के अंदर भगवान के ही महावाक्य हैं। तो जब उसने कहा है कि मैं इस धरा पर आता हूं,
तो क्या हमें अनुभव नहीं हो रहा है? उसको आवश्यकता नहीं आने की है। और वो मैं आपको खुशखबरी सुनाऊं कि आया है, मैंने देखा है। ब्रह्मा के तन में उसने प्रवेश करके अपना परिचय हमको दिया है। हमने देखा, हम भी आपको कहते हैं, ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आप आइए, यहाँ के दिए हुए ज्ञान को समझिए, सुनने की कोशिश करिए। आप देखिए, आप भी उस परमात्मा को पहचान पाएंगे जैसे मैंने पहचाना है। उनकी दृष्टि पड़ते ही मेरा जीवन धन्य हो गया है, मेरा जीवन बदल गया है, मेरे विचार अच्छे हो गए हैं, सबके प्रति मेरे विचारों के अंदर भ्रातृभाव आ गया है। नहीं तो आज न पहचानने के कारण आपसी मतभेद हो रहे हैं। तेरे मेरे की भावना आ गई है, मेरे भगवान तेरा भगवान। लेकिन भगवान तो सबका एक ही है, वो है निराकार। जैसा बाप वैसे बच्चे, तो हम सब कौन हैं? आत्माएं हैं। हमारा बाप भी परम आत्मा है। हम आत्मा निराकार हैं, इन दो भ्रिकुटी के मध्य में निवास करती हैं। उसी तरह परमात्मा भी निराकार है, और उसका जो धाम है, जिसको परम धाम कहते हैं, वह परम धाम से आकर अब हम सब आत्माओं को सत्य परिचय दे रहे हैं। सत्य का मतलब ही है, सत्य है, अविनाशी है, और शिव का अर्थ होता ही है कल्याणकारी है, मंगलकारी है। इसीलिए तो सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। सुंदरम का अर्थ है रूप का सुंदर नहीं, लेकिन जो गुणों में सुंदर है वही परम सुंदर है। परमात्मा शिव की विशेषताएं, गुण तो आप जानते हैं। उनके गुण सागर से तुलना की गई है। जैसे सागर का अंत नहीं है, ठीक इसी तरह से उनके गुणों का भी अंत नहीं है। उन्हें ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर कहा जाता है। अब वह इस धरा पर आकर हम सब आत्माओं को अपना परिचय दे रहे हैं, ये सिखा रहे हैं कि आप मैं और मेरा को पहचान लो। स्थापना के अंदर स्वयं परमात्मा ने हम सबको राजयोग सिखाया। उस राजयोग की तपस्या के आधार से हमारा जीवन बदल जाता है। तो मैं भी आप सबको ये निमंत्रण देती हूँ, कहती हूँ, हमारे भारत एवं विदेशों के अंदर लगभग 140 देशों में यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय का राजयोग का ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान सिखाया जा रहा है, ईश्वर का परिचय दिया जा रहा है। तो आप सब भी उनके गुणों को आके समझें, उनसे आप शक्ति लें। आप अपने जीवन में खुद ये अनुभव कर पाएंगे कि हम कैसे भूल गए थे उस पिता को, उस परमात्मा को। सचमुच वह निराकार है। अब निराकार से अपने मन और बुद्धि को लगाना है जीवन में। उससे बुद्धि लगाने से विशेष शक्ति मिलेगी हम आत्माओं को, जो आज सारा विश्व चाह रहा है इस सुखमय संसार बने। जो हमारा भारत स्वर्ग था, सोने की चिड़िया कहलाता था, अब हम पुनः भारत को परमात्मा के कार्य में
हाथ में हाथ देकर आगे बढ़ते जाएं, उनका साथ लेते हुए उनके कार्य में हम मददगार बन जाएं, तो अवश्य इस भारत भूमि को हम पुनः सोने की चिड़िया में परिवर्तित कर सकेंगे। उस एक की ही कमाल है, उस सत्य पिता की ही कमाल है, जो सत्य है, सत्य ज्ञान देता है आकर के। तो आप सभी उस सत्य पिता को पहचाने जैसे मैंने पहचाना है। भले मैं इस बचपन से इस ज्ञान में आई हूं, क्योंकि बचपन में ही मुझे ये अनुभव हो गया कि सबका मालिक तो एक है, चाहे वो सिख धर्म का हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, लेकिन सबका मालिक एक है। बस उस एक को हमें पहचानना है, जानना है, उनसे शक्ति लेनी है। जो शक्ति लुटा रहे हैं, स्वयं सत्यम शिवम सुंदरम अपने गुणों को हमारे अंदर भर रहे हैं। जैसे वो सागर है, हमें भी मास्टर सागर बना रहे हैं। मेरा अनुरोध है आप सभी भाइयों और बहनों से कि आप सब जरूर ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आकर ईश्वर के द्वारा दिया हुआ सत्य परिचय समझकर अपने जीवन को आप ऊंचा बनाइए, सुख में बनाइए, क्योंकि यही समय है, कलयुग जाने वाला है। बस अज्ञान का अंधकार मिटने वाला है। ज्ञान सूर्य परमात्मा अब उदय हो चुके हैं। धीरे धीरे उनकी रोशनी सारे विश्व में फैल रही है। उस रोशनी का आप लाभ लीजिए और उस सत्यम शिवम सुंदरम परमात्मा को पहचानिए जो निराकार है। बाकी जितने भी राम, श्याम, हनुमान, गणेश आदि हैं, ये जैसे कि मैंने कहा 33 करोड़ देवताएं हैं, पर सत्यम शिवम सुंदरम शिव जो है, जिनको हम प्यार से बाबा कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं, वो शिव बाबा हम सब का कल्याण करने के लिए आए हैं, कल्याणकारी हैं। इसीलिए आप अपना भी कल्याण करो, अपने घर को कल्याण करके सुखमय घर के अंदर परिवर्तित करो। यह मेरी आप सबसे विनती है, ये प्रार्थना है। तो पुनः मैं आप सबसे नम्र निवेदन करती हूँ, उस सत्यम शिवम सुंदरम को समझिए। जो विषय हम लोगों ने आज लिया है आपके सामने, उसको समझने की कोशिश करिए, तो देखिए आप अपना जीवन बहुत सुंदर आलीशान बनाकर परमात्मा शिव के कार्य के अंदर मददगार बनकर इस भारत भूमि को पुनः हम सब मिलकर स्वर्ग बनाकर ही छोड़ेंगे, बनाकर ही छोड़ेंगे, बनाकर ही छोड़ेंगे। ओम शांति।